प्रातः क्लास चल रहा था। सत्रह 5/1967 तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि नई दुनिया की राजधानी तो स्थापन होती है, परंतु राजधानी में कौन सा वर्षा लेंगे? क्योंकि बोलते तो हैं राजधानी में जैसे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं शिव बाबा से। कौन मम्मा बाबा? दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे सरस्वती वर्षा लेते हैं ना। संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। तो पहली पीढ़ी का वर्षा मिलेगा या अगली पीढ़ी का वर्षा मिलेगा? क्योंकि पहली पीढ़ी में तो वर्षा देने वाला आ गया। पहली पीढ़ी कौन सी है? पुरुषोत्तम संगम युग में जो स्वर्णिम राजधानी स्थापन होती है जिसमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तो शिव बाबा से जो वर्षा मिलता है, शिव बाबा किसे कहा जाता है? शिव माने निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, और बाबा माने साकार ग्रैंडफादर। दोनों का मेल हुआ तो कहेंगे शिव बाबा। तो वो जो शिव बाबा है उसके बच्चे शिव बाबा। शिव माने परम पुरुष और बाबा माने शरीरधारी कि बिना शरीर के शरीरधारी। तो जो शरीरधारी है माने मूर्तिमान शंकर है और उसकी स्मृति में शिव समाया हुआ है। तो आत्मा शिव समान हो गई, तो दो का मेल हो गया। कौन कौन दो का मेल? एक शुद्ध आत्म भाव शिव, देह के 5 तत्वों का कोई नाम निशान नहीं, कभी भी नहीं, आज भी नहीं, कभी भी नहीं, सदा शिव। तो जो मूर्तिमान शंकर है अपनी मूर्ति के द्वारा तपस्या करता है। आत्मस्थिति की पहचान होने के बाद तो आत्मिक स्थिति में टिक करके आत्मा के बाप को याद करता है। तो याद में एक ऐसी भी स्थिति होती है, लीन हो जाता है। जैसे समंदर का चुल्लू भर पानी लो
और उसमें फेंक दो, तो वो चुल्लू भर पानी लीन हो गया ना है। कोई कहे कि वो चुल्लू भर पानी ही वापस चाहिए, तो आएगा? तो वो चुल्लू भर पानी सागर ही हो गया। तो ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु जो सदा सत्य है, सत्य बात ही बताने वाला है और सत्य युग स्थापन करने वाला है, वो इस सृष्टि पर आते हैं। तो इस सृष्टि में जो सबका बाबा है, क्या जो भी सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, चाहे कोई भी धर्म के हों फॉलोअर्स, वो आत्माओं का अपना परिवार होता है ना, है? तो वो परिवार में वो बाप हो गए लौकिक में, लौकिक दुनिया में बाप कहे जाते हैं ना, और वो किसी न किसी धर्म पिता को अपना बाप मानते हैं, मानते हैं ना, सर्वोपरि बाप मानते हैं। क्योंकि बाप है तो जानना भी तो चाहिए, तो जिसको जानते हैं उसको मानते भी हैं, और वो बाप अलग अलग धर्म पिताओं में अलग अलग रूप में नाम रूप से गाए जाते हैं, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि। तो जो फॉलोअर्स हैं अपने अपने परिवार के बाप बनते हैं, उनके बाप कौन हुए? धर्म पिता। फिर धर्म पिताओं का भी कोई बाप है? तो वो हो गया बाबा, बापों का भी बाप। किसके बापों का बाप? मनुष्यों के बापों का भी बाप। मनुष्यों के बाप हुए धर्म पिता हैं अलग अलग, भांति भांति की मनुष्य आत्मा, और वो धर्म पिताओं का बाप हुआ वो कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज आदम, जिसे भारत में कहते हैं शिव बाबा। क्या बाबा माने मूर्तिमान है? मूर्ति माने शरीर है या नहीं है? शरीर है, और शिव शब्द भी जुड़ा हुआ है, माने वो ऐसी याद में स्थिर हो जाता है कि आत्माओं के बाप के समान स्थिति बन जाती है। तो शिव भी है और शरीर के साथ बाबा भी है। तो उस बाबा से पहले पहले वर्षा कौन लेते हैं? बाबा पहले स्वयं लेगा जीवन मुक्ति का वर्षा, जीवन में रहते हुए मुक्त रहने का वर्षा दुख दर्दों से, या पहले बच्चों को देगा? पहले तो खुद लेता है। तो किस रूप में लेता है? जिसे शिव बाबा कहते हैं, शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, और साकार रूप में भी पूजते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। शिव निराकार, शंकर साकार, मूर्तिमान, दोनों मिलकर के एक हो गए। साकार और निराकार आत्मा दोनों के मेल से सृष्टि बनती है। क्या? निराकार आत्मा
बिना शरीर के, बिना मूर्ति के कोई काम नहीं कर सकते। तो वो शिव शंकर जो कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का आदि, मनुष्य आदम, वो राजा ही करता है शिव बाबा के रूप में करता है? बताओ। अरे वो तो बेताज बादशाह है, वो कहाँ करता है राजाई, फकीर दिखाया जाता है। वो तो इस सृष्टि पर अच्छा राजा ही करता है। अच्छा, राजाओं को तो ताज होता है, जिम्मेवारी का ताज। उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी है नहीं। वो तो कहता है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, मेरे को भी स्वतंत्र रहने दो, मेरे पीछे मत पड़ो, मैं जैसे चलना चाहता हूं मुझे चलने दो, इंटरफियरेंस नहीं। और तुमको भी जैसे चलना हो चाहे गणेश हो, चाहे कार्तिकेय हो, चाहे पार्वती हो, कोई को अवरोध नहीं पैदा करते हैं क्या? है तो यादगार में शिव पुराण बना हुआ है, उनका जीवन चरित्र देख लो। तो वो तो राजा ही करते नहीं, तो उस रूप में राजा ही नहीं करते, क्योंकि वो संगम युग की बात है ना। फिर जब नई सृष्टि बनती है, राजधानी तैयार होती है, तो वहां उनका क्या रूप होता है? ऊंचे से ऊंचा पद दुनिया में क्या है? आदि नारायण, निवृत्ति मार्ग वाला है, अकेला है। अरे सृष्टि तो अकेले से चलती ही नहीं। क्या? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप जिसे कहते हैं शास्त्रों में विष्णुपद। क्या कहते हैं? विष्णुपद। जो राजधानी तैयार होती है नई दुनिया की, आदि नारायण वाली पहली पीढ़ी नई सृष्टि की, उसमें विष्णुपद सबसे ऊंचा है। क्या? भले स्वर्ग की दुनिया तो है, स्वस्थिति में रहने वालों की दुनिया है, लेकिन उस स्वस्थिति में रहने वालों में आत्म स्थिति सबसे ज्यादा ऊंची किसकी? विष्णु की। विष्णुपद ही सबसे श्रेष्ठ है। तो जो विष्णु है वो स्वर्ग में देवताओं का मुखिया हो गया। ऐसे तो इंद्रदेव को मुखिया बताया जाता है, लेकिन इंद्रदेव के ऊपर भी कोई मुसीबत आती है तो क्या करते हैं? कहां जाते हैं? विष्णु जी के पास जाते हैं। जाते हैं ब्रह्मा के पास भी, लेकिन ब्रह्मा तो दाढ़ी मूंछ वाला भिखारी होगा, और दाढ़ी मूंछ वाला भी किसके पास जाता है? जो आराम से पड़ा हुआ है आत्मिक स्थिति की स्टेज में। क्या आराम से पड़ा कि नहीं? कि कोई परेशानी हो जाती है? नहीं। भले सांपों की सैया है तो भी बड़े आराम से पड़ा हुआ है, निडर होके। तो शिव बाबा का असली सात्विक रूप जो राजाई करता है, सबसे ऊंचा पद है संसार में विष्णु पद। ये नई दुनिया की पहली पीढ़ी हो गई। क्या? तो शिव बाबा से वर्षा कौन लेंगे? वो शिव बाबा का जो नई दुनिया का रूप है वो विष्णु पद है। उस विष्णु पद से कौन वर्षा लेगा? आदि नारायण से है।
जो वर्षा लेगा वो सेकंड पीढ़ी हो गई है। संगम युग में उनको क्या कहते हैं? संगम युग में ब्राह्मणों के द्वारा जो रिहर्सल हो रही है उसमें क्या कहते हैं उनको? है तीनों लोकों में भी 3 पुरियां जो हैं, उन तीनों पुरियों में भी ब्रह्मा को किसके नीचे बैठा हुआ दिखाया है? विष्णु के नीचे। तो जो विष्णु पद है वो विष्णु पद ही वास्तव में शिव बाबा का अपर रूप है। नई दुनिया की पहली पीढ़ी में तो उनसे जैसे शूटिंग पीरियड में मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, तो वहां ब्रॉड ड्रामा में उनका क्या नाम होगा? राधा और कृष्ण, जो बड़े होकर के माँ बाप का टाइटल ले लेंगे, लक्ष्मी नारायण का। तो शिव बाबा से जैसे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम ब्राह्मण क्या समझें? जैसे शिव बाबा से मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, वैसे हम भी तो बच्चे हैं, हम भी वर्षा लेंगे। तो बताओ कौन सी आत्मा वर्षा लेती है? सतयुग की पहली पीढ़ी के तो शिव बाबा खुद ही विष्णु रूप में है? लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन रूप, कंबाइंड रूप। उनके बच्चे हो गए राधा कृष्ण हैं? वो राधा कृष्ण वास्तव में देखें तो नई दुनिया की दूसरी पीढ़ी हुई ना। अब उनके बच्चे कौन होंगे? जो राधा कृष्ण की पीढ़ी के बाद आएंगे अगली पीढ़ी में, वो कौन होंगे? हाँ, जो ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी ना, तो शास्त्र में कहा पहले पहले 4 धर्म की 4 बीज रूप आत्माएं आती है। क्या? देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो ये चारों जो बीज रूप आत्माएं हैं वो संगम युग में बीज हैं। किसकी? अपने अपने धर्म की। लेकिन जो 4 हैं उनमें एक तो है, क्या नाम दिया उसका? सनत कुमार, जिससे सनातन धर्म की स्थापना होती है ना। और वो सनातन धर्म सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, आदि सनातन, सबसे पहला अव्वल नंबर का धर्म। मुसलमान आज भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। तो वो सनत कुमार तो हो गया सनातन धर्म का बीज। सनातन धर्म का जो बीज है वो टाइटल उसको क्या मिला? जो ऊंचे से ऊंचा टाइटल है क्या? योगीश्वर, योगियों का ईश्वर।
अब उसे शंकर कह दो। शास्त्रों में शंकर को भी योगीश्वर बताया है, योगियों का ईश्वर। फिर राम वाली आत्मा का भी अर्थ ऐसे ही करते हैं, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। तो इससे साबित हुआ जैसे सतयुगी प्रिंस कृष्ण जो पूजा जाता है बच्चे के रूप में, वो संगम युग में दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट बजाता है? और राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है। क्या सतयुग और त्रेता में ये दो ही गाए जाते हैं ना, राम और कृष्ण। भक्ति मार्ग में जिन्हें भगवान कह दिया है साकार रूप में, तो वास्तव में संगम युग में जो इनका रूप है वो सतयुग के कृष्ण बच्चे की आत्मा का रूप है दादा लेखराज ब्रह्मा। और जो त्रेता में राम हुआ है, और वही आत्मा जो योगियों का ईश्वर है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, वो ही शंकर है। तो बताया कि जो तीसरी पीढ़ी है वो सतयुग की पीढ़ी है। क्या पहली पीढ़ी विष्णुपद, दूसरी पीढ़ी कृष्ण बच्चा, पहला पत्ता सृष्टि का, और तीसरी पीढ़ी में कौन विजयी होता है, कौन वर्षा लेता है, किस आधार पर है? जरूर संगम युग में उसने दृढ़ संकल्प किया होगा ब्राह्मण बनकर के। क्या दृढ़ संकल्प किया कि मम्मा बाबा की गद्दी पर तो मैं ही बैठूंगी, संगम युग में भी मैं ही बैठूंगी, शूटिंग करूंगी, और ब्रॉड ड्रामा में भी स्वर्ग में मैं ही बैठूंगी। तो तीसरी पीढ़ी की हकदार कौन हो गई है? संकल्प तो बीज है ना। जो संकल्प करता है, दृढ़ संकल्प करता है तो विजयी होता है। तो वो किसको प्राप्त होता है? वो तीसरी पीढ़ी का पद स्वर्ग में नारायण के रूप में किसको मिलता है? क्यों क्यों मिलता है? हाँ, संगम युग में जब ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो दादा लेखराज ब्रह्मा किसकी ज्यादा आव भगत करने लगे? पहले तो मम्मा की करते थे। मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो सबसे जास्ती ब्राह्मण परिवार में किसकी खातिरी होने लगी? कुमार का। तो इसे साबित हो गया कि ब्रह्मा बाबा ने, कोई भी बाप होता है तो सबसे जास्ती खातिरी परिवार में किसकी करता है? बड़े बच्चे की करता है।
तो जो कुमार का दादी है, प्रकाश मणि जिनका नाम था, वो यहाँ संगम युग में भी काबिज हो गई। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुख्य प्रशासिका के रूप में। उससे पहले ये मुख्य प्रशासिका शब्द ही नहीं था। क्या? प्रमाणे प्रकृष्ट रूप से शासन माने शासन करने वाली। क्या? जो मम्मा बाबा हैं, उनके द्वारा जब सारे भारत में ब्राह्मणों का पोषण होता था, तो प्यार से पोषण होता था। ये कोई बात में जबरदस्ती की जाती थी, प्यार से पोषण होता था, कोई भेदभाव नहीं था। है जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, किसके हाथ में सत्ता आ गई? ब्राह्मणों के संगठन की। कुमार का दादी प्रकाश मणि दादी के हाथ में आ गई। तो बताया, मम्मा बाबा जैसे वर्षा लेते हैं शिव बाबा से, तैसे हम भी तो बच्चे हैं। तो पहले पहले ऐसे बच्चे कौन हुए? जो मम्मा बाबा के बाद जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाले। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाबा ने जिस भाई को विशेष प्रेफरेंस दिया जीवन भर, वो था विश्व किशोर। और कन्या माताओं के बीच मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जिसको सबसे जास्ती प्रेफरेंस दिया, मान मर्तबा दिया, वो थी कुमार का दादी प्रकाश मणि। तो और उनकी ये इच्छा भी थी, क्या? कि मैं मम्मा बाबा की तख्त नसीब बनूं। संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी, तो ब्रॉड ड्रामा में भी। तो हेवनली गॉडफादर जिसे कहा जाता है, हेवन की रचना करने वाला, तो हेवन में मम्मा बाबा के बाद वो तीसरी पीढ़ी में काबिज हो गई। नारायण तीसरे नंबर का सतयुग में। बोला हमारा भी तो हक है ना, हम भी तो ऐसे ही वर्षा लेंगे जैसे मम्मा बाबा ने लिया। मम्मा बाबा ने किसी से वर्षा लिया तो हम मम्मा बाबा से वर्षा लेंगे, क्योंकि वो वर्षा तो हमको मिल नहीं सकता दूसरी पीढ़ी का, वो तो मम्मा बाबा ने ले लिया, तो हम उसकी बाद वाला ले लेंगे। मम्मा बाबा के तख्त पर बैठेंगे। कहाँ? पहले कहाँ बैठेंगे? संगम युग में, फिर संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी बैठेंगे। फिर जैसी शूटिंग होगी वैसा ब्रॉड ड्रामा में भी होता है, फॉलो करेंगे, क्योंकि डायनेस्टी है ना। क्या? नई दुनिया की फर्स्ट डायनेस्टी हुई स्वर्ग में। किसको कहते हैं? स्वर्ग डायनेस्टी क्या थी? उस दुनिया में जो डायनेस्टी थी उसमें राजा कौन था? शुरुआत में स्वर्ग में पहली पीढ़ी में है
दिखाने के लिए तो राजा था इंद्र, लेकिन कोई विपत्ति आती थी, और विपत्ति तो संगम युग की बात होती है, स्वर्ग में तो कोई विपत्ति की बात ही नहीं। तो किसका आधार लेता था, किसके पीछे भागता था? विष्णु के पीछे। तो मूल कंट्रोलर कौन हुआ? स्वर्ग में भी कौन हुआ? है विष्णु। तो विष्णु हुआ पहली पीढ़ी का मालिक है, और मम्मा बाबा वाली आत्मा राधा कृष्ण बच्चे के रूप में सतयुग की दूसरी पीढ़ी के मालिक, और कुमार का दादी हो गई तीसरी पीढ़ी के नारायण। तो बोला अच्छा है, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा ने पूरे ब्राह्मण परिवार को संभाला, तो क्या करो, तुम भी वैसी सर्विस करो, संभालो, जिम्मेवारी उठाओ। बोला ना, अव्यक्तवाणी में बोला ना, ऐसे ना समझो कि दीदी दादी जिम्मेवार हैं, हम तो जिम्मेवार नहीं है पूरे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में नफा नुकसान के। अव्यक्त बाप दादा ने बोला क्या, ऐसे नहीं समझना है कि मम्मा बाबा जिम्मेवार हैं, नहीं, या दीदी दादी जिम्मेवार हैं, नहीं, जो जितनी जिम्मेवारी उठाएगा वो उतना बड़ा जिम्मेवार राजा बनेगा। तो सर्विस करो, ज्यादा से ज्यादा सर्विस की, सेवा की जिम्मेवारी उठाओ। जैसे मम्मा बाबा करते हैं, मुरली चलाते हैं, है? तो मम्मा बाबा की जो मुरली है उससे सारा ब्राह्मण परिवार खुश होता है ना। तो ऐसे ही क्या करो, मुरली चलाओ, परिवार की पालना ज्ञान से करो, है? तो बाप समझाते हैं, तुमको भी समझाना पड़े क्या? जो जिम्मेवारी उठाते हैं समझाने की, सुनने सुनाने की, तुमको भी समझाना पड़े। सत्यनारायण की कथा तो सुनानी पड़े ना। तो अव्वल नंबर का सत्यनारायण कौन हुआ सत्य युग में? आदि नारायण। आदि नारायणी कॉम्बिनेशन उनका हुआ विष्णु रूप। तो उनकी कथा तो सुनानी पड़े ना क्या? जो विष्णु रूप में चार भुजाएं हैं, चार आत्माओं की सूचक, कौन कौन? आदि नारायण और आदि लक्ष्मी। नारायण के रूप में सात्विक स्टेज में बैठी हुई दिखाई गई नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल के घर में बैठी रहती है, वो कौन है? प्रैक्टिकल में कौन है? नारायण है या लक्ष्मी है? प्रैक्टिकल रूप कौन है? नारायण। प्रैक्टिकल रूप है। सांपों की सैया पर बैठा है, सांप ही रक्षा कर रहे हैं, है प्रैक्टिकल रूप है लक्ष्मी। ज्ञान सुनती भी है, समझाती भी है, और प्रैक्टिकल जीवन में
धारण भी करती है, तो वो हो गई प्रैक्टिकल में नारायण। क्या हुई कि नहीं? प्रैक्टिकल नारायण रूप वाली आत्मा हो गई संगम युग में, क्योंकि बुद्धि सात्विक है। जो सात्विक बुद्धि होती है उसी के आधार पर चलना पड़ता है। तो वो है परा प्रकृति, प्रैक्टिकल रूप। और अपरा प्रकृति कौन है? जो कमल फूल के ऊपर बैठी हुई दिखाई जाती है विष्णु रूप में, वो है जगदम्बा। कमल फूल का मतलब क्या हुआ? कीचड़ में कमल फूल रहता है ना, फिर भी कीचड़ से उपराम। कीचड़ के तालाब में डुबो दो और फिर निकालो तो एक भी बूंद नहीं पत्र में, फूल में। तो ऐसे ही वो जगदम्बा का पार्ट है, जो इस कलयुगी दुनिया के अंत में पाप पंक की दुनिया के बीच रहती है, गृहस्थी के बीच, क्या गृहस्थी वालों के बीच में रहती है, फिर भी उसकी बुद्धि उनमें लिप्त नहीं होती। फिर कहाँ रहती है बुद्धि? बुद्धि मन बुद्धि तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। तो मन बुद्धि का लगाव फिर कहाँ रहता है? कौन? बाप। बाप तो दो है। हाँ, जो मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। क्या जगत पिता है ना? तो जगत पिता के साथ प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी होगी ना। जगत कहाँ होता है? स्वर्ग में या नरक में? नरक में जगत होता है। नरक में ही संख्या ज्यादा होती है, मारामारी ज्यादा होती है, बहुत संख्या बढ़ जाती है तो फिर दुखी हो जाते हैं। स्वर्ग में तो थोड़ी जनसंख्या तो सुखी रहते हैं। तो वो कहाँ कंट्रोल करती है? जगदम्बा है, सारे जगत की 500-700 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल करने वाली है प्रैक्टिकल में। इसे कलियुगी दुनिया में, द्वापर युगी दुनिया में, द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया हो या राक्षसों की मनुष्यों की दुनिया हो, उसमें जो राजाई करते हैं उनको अपनी अकल होती है? अपनी अकल से राजाई करते हैं या अकल कर देने वाले कोई मंत्री होते हैं? ऐसे ही वो जगदम्बा को सात्विक अकल, बुद्धि देने वाली, मत देने वाली कौन आत्मा है? शूटिंग पीरियड की बात तो बताइए। जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, जगत पिता के छाती पर पांव रख देती है, वो उसकी मत पर चलती है। बापट है, छाती पर पांव रख दे, वो उसकी मत पर चलती है? नहीं, किसकी मत पर चलती है? राजाई इतनी बड़ी संभालती है, 500-700 करोड़ की दुनिया की कंट्रोल कर लेती है। हाँ,
माया माया की मत पर चलती है। ठीक है, तो जो माया की मत पर चलती है वो माया में जो क्या नाम संबंध है बाप के साथ, वो कौन सा है? बेटी का। और बेटी ज्यादा पवित्र होती है कि माँ बाप ज्यादा पवित्र होते हैं? बेटी ज्यादा पवित्र होती है। तो वो पवित्रता की पावर से उसको चलाती है। बेटी तो है, लेकिन किसकी बेटी है? दाढ़ी मूछ वालों की बेटी, विकारियों की बेटी, विकारी मनुष्यों की बेटी, या देवताओं की बेटी है? देवताओं की बेटी। दाढ़ी मूछ वालों की बेटी माने जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट होते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, वो दाढ़ी मूछ वाले ही तो होते हैं। तो उनकी वो बेटी के रूप में वहां जन्म लेती है और कंट्रोल करती रहती है सारे जगत की माता को। तो ये बात समझानी पड़ती है क्या कि स्वर्ग में कंट्रोल कौन करती है, मुख्य कंट्रोलर कौन है? जो स्वर्ग का देवताओं का परिवार है, इसको संभालने वाली कौन? परिवार को तो माता ही संभालती है ना, तो कौन? लक्ष्मी है ना। और जो नरक की दुनिया का परिवार है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे नरों ने बनाया है, उसकी कंट्रोलर कौन? जगदम्बा, जगत की अम्बा। तो जगदम्बा को जगत पिता कंट्रोल नहीं करता है? करता कि नहीं करता है? नारायण कंट्रोल करता है। वहां नरक की दुनिया में नारायण कहां से आ गया है? कंट्रोल करने वाला जो माया बेटी है, उसकी नीयत खराब होती है कि सही रहती है? नीयत खराब हो जाती है। तो जिसको मत देती है जगदम्बा को, उसकी नीयत खराब करेगी कि नहीं है? उसकी भी नीयत खराब कर देती है, श्रीमत के बरखिलाफ मोड़ देती है। क्या? जैसे मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने आदेश दिया था आदम ईव को, आदम हव्वा को, कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, और वो क्या करती है? माया बेटी उसे मोड़ देती है, बरगड़ा लेती है। और वो जो हव्वा या ईव है, वो किसको बरगला देता है? आदम को। तो ऊपर से जो आने वाली आत्माएं हैं द्वापर युग में, वो तो सात्विक आत्माएं, पावरफुल आत्माएं आती है। और जो आदम है, वो नई आत्मा ऊपर से उतरी या पुरानी आत्मा जन्म जन्मांतर से सुख भोगते भोगते कमजोर होती हुई आई है? नीचे आई ना, तो वो उनके प्रभाव में आती रहती है।
इनके धर्म पिताओं के प्रभाव में आती रहती है। उसके पीछे और जो आत्माएं हैं पिता के पीछे, वो ज्यादा प्रभाव में आती हैं और वो कम प्रभाव में आता है, लेकिन आता तो जरूर है ना। और प्रभाव से प्रभावित होते होते नरक की दुनिया में द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते अंत में जाकर के बिल्कुल संग के रंग में आते आते तामसी बन जाता है। हाँ, उस तामसी में शरीर में शिव प्रवेश करता है। लेकिन जब प्रवेश करता है तो उस तामसी शरीरधारी मूर्तिमान शंकर को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई शक्ति आई। तो वो पुरानी परंपराओं पर ही चलता रहता है जो जगत में चली आई द्वापर युग से। क्या? भगवान सर्वव्यापी। तो वो सर्वव्यापी वाली बात बुद्धि में रहती है, तो वो आत्मा सो परमात्मा अपने कोई भगवान शिव हम बन के ऐसी भावना बन जाती है। तो ये कथा बताई कि सृष्टि के आदि में कैसे सतो प्रधान होती है और इस सृष्टि के अंत में कलयुग अंत में आकर के कल्पांत काल में कैसे तामसी बन जाती है। तो ये कथा सुनानी पड़े नारायण वाली आत्मा की 84 जन्मों की कथा बतानी पड़े। सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा बतानी पड़े। क्या? नर जो इस दुनिया को रौरव नरक बनाता है, वो नर कौन हुआ? जो इस दुनिया को सबसे जास्ती नरक बनाता है। वो नर कौन हुआ? जो इस दुनिया को नरक बनाने की शुरुआत भी करता है। क्या? और फिर अति करके अंत भी कर देता है। वो आदम वाली आत्मा जब अति की तमो प्रधान बनती है, शंकर के रूप में क्या कर देती है? सारे संसार का संहार कर देती है। तो जब संहार करती है तो सारे प्राणी मात्र दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं? नंबरवार दुखी हो जाते हैं। तो देखो, जो 100% सत्य आत्मा है, सत्य गुण ही है, उसमें दूसरा गुण कोई रजोगुण तमोगुण है ही नहीं। वो कौन? शिव। वो प्रवेश करता है तो उसे नर से नारायण बनाता है। नई सृष्टि का आदि नारायण है। और वो जो सारी सृष्टि का पिता है मनुष्य रूप में बाप, वो उस ब्रॉड ड्रामा में बच्चों के संग के रंग में आते आते कलयुग के अंत तक एकदम तमो प्रधान भावनाहीन बन जाता है। तो वो नर से नारायण और नारायण से वही राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, वो कलयुग के अंत में कल्पांत काल में आकर के क्या बन जाती है? दुनिया का
नरक बनाने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर नर बन जाती है। जो राम था, योगियों का ईश्वर राम, जिसमें रमण करते थे योगी लोग, क्या अखाड़े में पहलवान लगते हैं ना, लड़ते हैं ना, तो खेल खेलते हैं कि लड़ते हैं? खेल खेलते हैं। तो उस्ताद से खेल खेलते हैं। जैसे ऐसे ही जो योगी जन हैं वो योग में रह करके राम वाली आत्मा उस्ताद के साथ खेल खेलते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। ऐसा सुख कभी न मिलता है न मिलेगा इस सृष्टि में। इसलिए उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और वही राम वाली आत्मा विष्णु के रूप में आनंदम मंगलम भगवान विष्णु कही जाने वाली, जन्म मरण के चक्र में आते आते 500-700 करोड़ बच्चों के नंबरवार कनेक्शन में आते आते एकदम आनंदमय बन जाती है कि बहुत बहुत दुखी हो जाती है और बहुत दुखी कर देती। इसलिए किसी कवि ने गाया है, कलयुग के अंत में भी कवि में भावना होती है ना, आत्मा में भावना होती है या देह में, 5 तत्वों वाली में? विनाशी देह में तो भावना नहीं होती। तो वो कवि, उसने उसकी स्थिति का वर्णन किया है विनाश काल में, जब सारी सृष्टि में जलमयी हो जाती है और वो पहाड़ के शिखर पर जाकर किसी कंदरा में बैठा हुआ ये जल प्रलय देखता है तो बड़ा दुखी होता है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। क्या डर गया था? प्रबल प्रवाह को देखकर डर गया? नहीं। जो इतना बड़ा संसार, उसकी ही अपनी संतान थी, 500-700 करोड़ मनुष्य, एक आदम की ही संतान, उन सब का विनाश हो गया शरीरों का। क्या तो आंसू बहाता, कितना दुखी होता होगा। जो सीमित परिवार हैं, सामान्य परिवार, उस परिवार के अगर सब मारे जाएं, जैसे मैनपुरी में एक बार डकैतों ने 35 लोगों के परिवार को मार दिया, उनमें कोई एक बुजुर्ग बचा रहा तो उसे कितना दुख हुआ। परिवार का 1-2 भांति मर जाता है, क्यों माता जी? अनुभव तो है ना, तो कितना दुख होता है। तो यहाँ तो बेहद का परिवार, वो लौकिक दुनिया में तो सब हद के परिवार होते हैं। भले क्राइस्ट का परिवार क्यों न हो, 200-250 करोड़ का, क्रिश्चियंस का, वो भी हद का है। ये तो बेहद 500-700 करोड़ मनुष्यों का परिवार सब ध्वस्त हो गया। तो ये कथा बतानी पड़े क्या, कैसे नर से नारायण बनते हैं, ऊंच ते ऊंच देवता बनते हैं, और कैसे नीच ते नीच दैत्य राक्षस बन जाते हैं। राम ही क्या बन जाता? रावण बन जाता है। तो नाम ही है नारायण। क्या, कहाँ रहने वाला? आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। ज्ञान जल के घर में आदि में षष्ठी में रहता है, षष्ठी की आदि में, और षष्ठी के अंत में ज्ञान नाम का
निशान भी नहीं रहता, एकदम तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, ग्रेनाइट का पत्थर। इसलिए भक्ति मार्ग में कलयुग के अंत में काले पत्थर के रूप में वो शिवलिंग पूजा जाता है। द्वापर युग के आदि में जब यादगार बनी थी उसकी, तो सात्विक की स्टेज दिखाई गई, क्योंकि द्वापर युग भी पहले सत्व प्रधान होता है, तो पूजा भी सत्व प्रधान होती है। तो उस समय वो लिंग में रोशनी दिखाने वाला हीरा था। आत्मिक स्थिति की यादगार, और सिर्फ आत्मिक स्थिति की यादगार नहीं, परमात्म स्थिति की यादगार। जो भी भोगी आत्माएं हैं, पार्टधारी मनुष्य सृष्टि में, उन सब आत्माओं के बीच में कैसी, भोगी आत्माओं के बीच में आत्मिक स्थिति वाली, भोग विलास का, विषय भोगों का उस आत्मा में नाम निशान नहीं रहता। 100% योगी। ज्ञानी है योगी है, ज्ञानी भी बिना ज्ञान के योग कैसे लगेगा? जिससे योग लगाया जाए उसकी जानकारी, उसका ज्ञान तो होना चाहिए। तो जो संपूर्ण योगी है, बनता है मूर्तिमान शंकर, किसकी याद करता है? वो आत्मा जो संपूर्ण सत्य प्रधान नहीं कहें, क्योंकि प्रधानता में तो फिर भी कुछ अंश रह जाता है रजोतमों का, वो तो सदा सत्य, क्या 100% सत्य ही सत्य आत्मा, जिसका नाम पड़ता है शिव। जितना सत्य होगा उतना कल्याणकारी हो। सत्व अर्थात सत्व माने आत्मा, सार। जितना सार निकलता जाएगा, देवभान बढ़ता जाएगा, उतना ही दुखदाई बनता जाता है। सत्य से आता है सुख और तमो से आता है दुख। तो सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनाने की कथा है क्या? ये नाम है नर और नारायण। नर जितना बड़ा शक्तिशाली नर होगा तो क्या बनेगा? बड़े ते बड़ा नरक बनाता है। इसको कहते हैं राव राव नरक। क्या? जैसे गंदी नाली होती है ना, उसमें ढेर सारे कीड़े बड़े हुए होते हैं, तो रौरे आते रहते हैं, शे वो चैन नहीं, एक दूसरे को काटे, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को काटेगा। ऐसे ही जब कल्पांत काल में चतुर्थ विश्व युद्ध में महाविनाश होता है, तो एक एटम बम फोड़ेगा, फिर दूसरा एटम बम छोड़ेगा, वो तीसरा एटम बम छोड़ेगा, फिर चौथा एटम छोड़ेगा, वो उनके ऊपर छोड़ेगा, वो उनके ऊपर छोड़ेगा। बाप रे, देश के देश बर्बाद होते रहते हैं। कितना भय पैदा हो जाता होगा, है? परेशान रहती होंगी आत्माएं, या आराम रहता होगा बुद्धि को?
तो बताया नाम ही है सत्यनारायण की कथा। क्या? षष्ठी की आदि में सत्यनारायण का सात्विक रूप विष्णुपद, और जब वही विष्णुपद वाली आत्मा नारायण की जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में आती है 84वें जन्म में, तो उसमें शिव प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं या नहीं? प्रवेश करते हैं तो सात्विक बन जाती है क्या? है? सात्विक नहीं बनती, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर ऊंचे से ऊंची शक्ति आई। वही दुनिया में जो सब धर्मों में तामसी ज्ञान चलता है, परमात्मा सर्वव्यापी है, वही बात वो अंदर में बैठी रहती है आदम को, तो वो उसी भनक में रहता है, मैं ही शिव हूं। या शिव के संग के रंग से सारी सृष्टि का कल्याण हो। तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? सत्य हुआ या तामसी हुआ? ये तो तामसी बात हो गई। तो तामस और सत्य दोनों का एक ही शरीर में मेल हुआ ना। ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग काल के शुरू में तो सत्व स्थापना करना शुरू करता है, सात्विक आत्मा, और तामसी आत्मा प्रेरणा करती है, एटॉमिक एनर्जी तैयार होने लगती है संसार में उसी टाइम से। क्या दोनों काम होते हैं? देहधारी मूर्तिमान क्या करता है? बीज बोता है विनाश का, और अमूर्त शिव क्या करता है? स्थापना का बीज बाता है नई दुनिया का। इसलिए बोला अव्यक्तवाणी में, स्थापना के साथ साथ ही अग्निकुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित है, और विनाश होता ही है व्यभिचार से। क्या स्त्री और पुरुष पर पुरुष पर स्त्री गमन करते हैं तो व्यभिचार कहा जाता है, और उस समय वो बड़ा व्यभिचार चला यज्ञ की याद में। क्या तो उसका अंत क्या होगा? स्वयं का भी विनाश, और जो ओम मंडली नाम का है ब्राह्मणों की संस्था बनी उसका भी विनाश हो गया। ओम शांति।